ओके, न्यूमेरिकल डाउट को कंप्लीट कर लेते हैं और ये चैप्टर फर्स्ट का है। तो ठीक है, पहला न्यूमेरिकल क्या था? 8 ग्राम द्रव्यमान की एक स्वतंत्र सरकंडा गेंद पर इतना कूलम का आवेश है। तो ये भाई एक बॉल है, मान लेते हैं एक बॉल है, एक बॉल है, वो कितने ग्राम का है, उसका मास कितना है, 8 ग्राम है। तो अगर उसको हम केजी में बदलेंगे तो कितना आएगा, 8 × 10⁻³ kg। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है कि उस पर आवेश है, मान लेते हैं इस पे आवेश कितना है, 5 × 10⁻⁸ कूलम। आगे बोल रहा है इसके ठीक 5 सेंटीमीटर नीचे स्थित एक सरकंडा, इसके नीचे एक बी गेंद है, मतलब ये दो, समझ रहे हो? तो इसको Q1 मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि नीचे स्थित वाली दूसरी प्रकृति और परिमाण क्या होगा, तो मतलब ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं। देखो ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं, तो अब इसमें इसका चार्ज पूछा है और इसका प्रकृति, यानी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पूछा है। तो पहले तो एक काम करेंगे, देखो एक बात बताओ, नीचे अगर ये नीचे है, ऊपर है, mg लग रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ये ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब लॉ, यानी कि जो F ग्रेविटेशनल है वो बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। यही की पॉइंट है लिखने का। तो ये पता है F ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg, और ये होता है Q1 Q2 अपॉन में r²। अच्छा, दूरी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, r दे रखी है आपकी, आई थिंक हाँ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को आप कैसे लिखोगे, 5 सेंटीमीटर को लिखोगे 5 × 10⁻² का मीटर। अब साफ कैलकुलेशन है सारा का सारा, तो कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो m है आपका 8 × 10⁻³ g 10 दे नहीं रखा है, पर ले सकते हो 10, नहीं तो 9.8 भी चलेगा। नहीं दे रखा है तो भाई 9.8 ही लेना। वैसे तो Q1 कितना है, Q1 है आपका 5 × 10⁻⁸। ये हो गया, एक से फालतू की चीज़ें रफ कर देता। और उसके बाद Q2 है, r² कितना है जल्दी बताओ, r² है आपका 5 × 10⁻²। अब इसका स्क्वायर है तो 5 × 10⁻²। अब यहाँ से Q2 निकल जाएगा, तो Q2 की वैल्यू क्या निकलेगी जल्दी बताओ, 8 × 10⁻³ × 10 × 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। और नीचे क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁸। तो एक बात बताओ, 5 से 5 कट गया। अब 10 की पावर को एक साथ कर लो, एक साथ। अभी देखो 8 पंजे 40 होता है, तो ये तो 40 ऐसे आ गया। और इसमें 10 की पावर क्या हो गया, 10⁻³ + 1 -2 -2, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -8 + 8, और ये क्या आ जाएगा इधर /9। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10 की पावर कितनी आएगी आपकी कैलकुलेशन में, 10 की पावर आ जाएगी ये 7 आ जाएगा माइनस का, और इधर करोगे इसको तो 4.36, 9 × 36 ऐसे करके करोगे तो ये आ गया कूलम Q2। अब ये चार्ज आ गया, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव आया ना भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका परिमाण ये हो गया, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हो गया ये परिमाण। और इसका दिशा मतलब परिमाण के अलावा और क्या बताता था कि ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट ठीक है यार, इतना भी नहीं है। अब देखो, समान आवेश वाले 2 धनावेश के बीच प्रतिकर्षण बल इतना है, मतलब बल ही दे रखा है पहले, जब 5 एंगस्ट्रॉम की क्या हो, दूरी हो। अब क्या लिखा है, प्रत्येक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन गायब होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि समान धनावेश वाले 2, तो मतलब Q1 भी और Q2 भी दोनों सेम है, तो इसको क्यों ही मान लेता हूँ। अब आगे क्या लिखा है, बल, तो बल यानी बल कितना है, 3.7, यानी फोर्स दे रखा है 10⁻⁹ न्यूटन। अच्छा, अब एक बात बताओ, रेडियस दे रखा है इसका, दूरी 5 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर। अच्छा, एक बात बताओ भाई, अब यहाँ पे ये बोला है प्रत्येक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन गायब होंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, समझ रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन गायब होंगे ये निकालना है अपने को। तो एक बात बताओ आप मुझे, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आपको क्यों पता होगा, क्यों पता होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, क्योंकि क्यों = n ही होता है।
तो क्यों ही नहीं पता, तो क्यों की वैल्यू पता होगा तब ना इधर पुट करके निकाल सकते हो। तो पहले निकाल लेते हैं एफ इक्वल टू में के क्यों इंटू क्यों अपॉन में आर स्क्वायर। तो एफ कितना है जल्दी बताओ, एफ तो पता है आपको, एफ कितना है अभी बताया ना, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.7 इंटू 10 की पावर -9, के की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9। अच्छा अब ये बता दो ज़रा, इंटू में क्यों स्क्वायर अपॉन में आर कितना है 5 गुना 10 की पावर -2 10, और फिर से 5 गुना 10 की पावर -10। अब कुछ नहीं है, के का कैलकुलेशन करना है सिंपल सा। तो 3.7 इंटू 10 की पावर -9 इंटू में 5 5 25 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -20 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, नीचे 9 गुना 10 की पावर 9 इक्वल टू में क्यों स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ ज़रा, अब कैलकुलेशन इजी है या नहीं ये बताओ आप मुझे। कैलकुलेशन इजी ही होता है, बस आप हार्ड टफ बना लेते हो। तो ये बताओ, इन दोनों को आपस में गुना कर देना सबसे पहली बात तो, और 10 की पावर 9 डील कर लो उसको अलग से, -20 -9, और ये कितना हो जाएगा इधर 37 और 25, तो 25 7 175 और 17 75 और 17 कितना होगा 192.5 इंटू ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। तो 9 से काटोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा भाई, काटो यार, लगभग 10 पॉइंट, ये काटो 10 काटो ज़रा, तो 10.28 इतना आएगा इंटू 10 की पावर -38 बराबर क्यों स्क्वायर। ये क्यों स्क्वायर के बराबर है। तो क्यों की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ आप, क्यों की वैल्यू कितनी आएगी। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा भाई, बोरिंग ही लगेगा। अब क्या मतलब मैं क्या करवाऊँ इस न्यूमेरिकल में, कैलकुलेशन आप करते नहीं हो, फिर आप बार बार पूछता भाई कितनी बार इस सवाल को करवाया होगा मैंने, मुझे ही याद है। तो अब इसका करोगे वर्गमूल तो 3.206 के अराउंड इतना ही आएगा इंटू 10 की पावर -19 कूलम इक्वल टू में क्यों आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो क्यों आया है, लेकिन क्यों इक्वल टू क्या होता है एन, और हमें बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एन निकालना है। तो ये बताओ ये क्यों आया 3.20 मान लेते हैं बस इतना ही इंटू 10 की पावर 19, और ई की वैल्यू तो आप सबको पता ही है, कितनी बार रट के बैठ चुके हो, एन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.20 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया 19। तो ये कट गया और ये कितना आ जाएगा लगभग 2 आ गया, 16 दूनी 32। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये आपको कर लेना था, ये अच्छा सवाल था और ये मैंने शायद टेस्ट में भी दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ भाई, ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है 750 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश की गणना करना है। समझ रहे हो आप, यानी 750 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन की कुल आवेश की गणना करें। तो एक बात बताओ, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मास दे रखा है, इसमें मास कितना है, मास दे रखा है 750 किलो ही दे रखा है। अब एक बात बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यही होता है 9.6 इंटू में 10 की पावर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ये होता है। अच्छा ये भी पता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो मुझे एन जिसको क्यू इक्वल टू एन ही बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता नहीं है भाई, जो ओरिजिनल मास होगा, जो गिवन मास होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, मोलर मास सॉरी ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर मास कह रहा हूँ मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही पता है, गिवन मास कितना है 750 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो ये एन आ जाएगा। अब एन की वैल्यू ये अभी कैलकुलेशन मत करना है, कैलकुलेशन करने जाओगे तो पॉइंट में फालतू में टाइम ख़राब करोगे। अब क्यों इक्वल टू क्या होता है, क्यों इक्वल टू एन ही होता है। तो क्यों की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है नहीं दे रखा है, क्यों ही निकालना है। एन पता है आपको, एन कितना है जल्दी बताओ, अभी तो आया एन 750 अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अच्छा और ई क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको कैलकुलेशन करोगे ना भाई, करोगे तो -1.32 आएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को चार्ज बताना होता है पॉजिटिव में ही या नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे,
तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में ही होता है, तो ये और नेगेटिव में ही इसकी मतलब वैल्यू होती है। तो यहाँ से 1.32 इंटू 10⁻14 कूलम आ जाएगा। अब ये आएगा कैसे भाई, ये छोटा सा कैलकुलेशन कर लेना, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे 9.1 से डिवाइड कर देना, ज़्यादा टफ नहीं है ये वाला। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। चलो मतलब समझ तो आ ही रहा होगा आई थिंक। थोड़ा अगला देख लेते हैं। आगे का क्या है, 4th क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 4th क्वेश्चन में है क्या, दिक्कत ये है कि प्रूफ क्या करना है ये इसमें दे नहीं रखा है। अपने को टी निकालना है, प्रूफ करना नहीं है, टी निकालना है। तो ये बताओ, इसमें लिखा है कि m द्रव्यमान माइनस क्यू आवेश का एक कण Q2 आवेश वाले कण को चारों और r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो एक बात बताओ, m द्रव्यमान, तो एक m द्रव्यमान का कोई होगा जो कैसी गति कर रहा है, सर्कुलर गति कर रहा है। तो सर्कुलर गति कर रहा है, तो एक बात बताओ आप, सर्कुलर गति पे कौन सी गति होगी, कौन सा बल लगता है सर्कुलर गति करता है? तो भाई याद है, कुछ याद है 11th क्लास, उसमें लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो FC, और FC को बैलेंस कौन करेगा भाई? अगर ये इस तरफ ऐसे हो रहा है तो FC को बैलेंस करेगा तुम्हारा कूलम्स फोर्स, यानी कूलम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये FC जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r, ये 11th में है। और m इसका होता है द्रव्यमान, v होता है वेग, और r होता है आपकी त्रिज्या बोले तो रेडियस। अब ये होता है k Q1 Q2 अपॉन में r²। अच्छा अब एक बात बताओ, अच्छे से बताना आप, कि अगर मैं कूलम्स लॉ को पहले लिखूँ तो ये आएगा k Q1 Q2 अपॉन में r² इक्वल टू में क्या आएगा, जल्दी बताओ, m v²/r। अच्छा अब एक बात बता दो आप, अच्छे से बताना। देखो यहाँ से ना करने के 2-3 चीज़ें हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं लेकिन इससे भी इजी भी बता सकता हूँ मैं। तो पहले आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, अपने को टी निकालना है। तो इसमें टी तो है नहीं, समय नहीं है भाई, तो एक एंगुलर वाला आपने पढ़ा होगा, एंगुलर ओमेगा कुछ ऐसा करके, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? देखो आपने ये पढ़ा होगा कि ओमेगा क्या होता है। अगर आपको एक चीज़ याद हो तो ये mv²/r किसके बराबर होता है, m ω²r। ये कैसे आया? तो भाई ये 11th क्लास में है और ये आपके मोशन इन प्लेन के अंदर ही है। तो m और ω²r की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा की जगह ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। मुझे पता है मैंने किसी और तरीके से भी बताया था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, तो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है mv²/r, पहला तो ये। दूसरा क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि v² की जगह आ जाता है आपका और FC का एक और फार्मूला होता है जब हम मॉडिफाई करते हैं, ये मैं बता नहीं रहा, एक ही याद रखना है। और आपको याद रखना है ओमेगा यानी एंगुलर वेग होता है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का फार्मूला होता है 2π/t और 1/t, और इसको अगर मॉडिफाई करते तो 2πμ भी होता है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही जानो आप। तो अब इसके अलावा यहाँ पे t आ गया, यानी t आ गया तो k Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, m 4π² और t का स्क्वायर r हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ ज़रा, ये तो पता चल गया आपको, ये भी पता चल गया। तो अब एक बात बताओ, t का स्क्वायर इधर ले आऊँगा तो इधर क्या आ जाएगा, m 4πr² r³ और नीचे क्या आ जाएगा, k Q1 Q2। अब ये भी बता दो आप, t का स्क्वायर बराबर, अगर ये m 4πr³ है और नीचे क्या है k Q1, अच्छा k की वैल्यू पुट करना ज़रा, 1/4πε0 Q1 Q2। अच्छा ये t² बराबर क्या आ जाएगा आप बताओ, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 पाई का स्क्वायर ε0 m r³ आएगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा Q1 Q2। अब t बराबर क्या आ जाएगा, जब रूट लगेगा तो 16 का 4 हो जाएगा, और 16 का 4 हो जाएगा, π² का पाई आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, अंडर रूट में आपका बच जाएगा 1 पाई, और सॉरी पाई का क्यूब हो जाएगा, नहीं ये π² पहले से था, ये π², सॉरी तो π³ हो गया। ऊपर देखो पाई का क्यूब था, पाई का क्यूब यहाँ पे रखेंगे, π² था पहले से ही, तो पाई का क्यूब हो जाएगा। तो π³
तो एक पाई अंदर रह जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब और नीचे Q1 Q2 ये रह जाएगा। तो यही टाइम पीरियड हो जाएगा, यही आंसर है। भाई समझ नहीं आया तो पुराने वाले तरीके से कर लेना जिससे मैंने बताया था पहले ही। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इस सवाल को कर लेंगे। 5वां सवाल है, तो 5वां अच्छा सवाल है। अच्छा मतलब कई सारे पार्ट है इसके अंदर, इसलिए आपको अच्छा लग रहा होगा। तो एक सेकंड, इसके बाद मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, कॉल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 था, 2 प्रतिरोधी विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों की दूरी इतनी है। तो भाई 2 तांबे के गोले के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻², यानी कि इसको लिखेंगे तो 5 और ये कर दोगे तो 50 आ जाएगा मीटर, आर बराबर। अब क्या लिखा हुआ है, ये तो 50 मीटर आ गया, आर इक्वल टू में। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो 0.5 मीटर आएगा माइनस, ठीक है ठीक है। तो ये 0.5, अरे यार लेट मी इरेज फर्स्ट, 50 सेंटीमीटर है त्रिज्या, कितना है 50 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में बदलोगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर 100 से भाग करने पे। आगे क्या लिखा है, यदि प्रत्येक गोले पर मतलब दोनों पे आवेश दे ही रखा है, तो Q1 Q2 दे रखा है, Q1 इक्वल टू में Q2 और ये आपका क्या दे रखा है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा आगे बोल रखा है कि यदि प्रत्येक गोले का द्रव्यमान, अच्छा प्रत्येक गोले का यानी M1 M2 भी दे रखा है, M1 इक्वल टू M2 दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 0.5 kg। अब बोल रहा है कि पहले पार्ट में क्वेश्चन में ये बोल रहा है तो बल की तुलना इसके पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल से भी कीजिए, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत बल और बटे में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये निकालना है। तो इसका क्या होता है Q1 Q2 अपॉन में R² और इसका क्या होता है G M1 M2 अपॉन में R²। तो ये तो पता है कि आपको कि R² कट जाएगा। अच्छा और ये तुलना करना है, तुलना ये भी कर सकते भाई, अलग अलग निकाल लो। तो इसका करोगे तो कैलकुलेशन क्या आएगा, जल्दी बताओ। 9 गुना, अच्छा थोड़ा छोड़, 9 गुना 10⁹ इंटू में Q1 कितना 6.5 × 10⁻⁷, फिर से 6.5 × 10⁻⁷। अच्छा अब ये बताओ दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी कितनी है भाई 0.5 × 0.5। नीचे सेम ये चीज़, तो नीचे क्या आएगा जल्दी, बड़े जी का वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 इंटू में 0.5 × 0.5 और नीचे क्या आ जाएगा 0.5 इंटू में 0.5। अच्छा इसको कैलकुलेशन करोगे, आसान है वैसे तो भाई, रेशियो भी निकाल सकते हो। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1.521 × 10⁻² आएगा। अच्छा ये बताओ ज़रा कैलकुलेशन होगी कैसे, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा, तो ये काटोगे तो ये 13 और ये 13, अब ये हो जाएगा -14 और ये 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -5 और ये 13 169 इंटू में 9 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। आसान है। सेम नीचे वाले को करोगे कैलकुलेशन तो क्या आएगा, नीचे वाले का आएगा। अच्छा अब ना, अब ये सोच रहे हो कि ये बटे में, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा, थोड़ा मैं मिटा ही देता हूँ यार, ऐसे तो तुम मानोगे नहीं। ये मान लो ऐसे है और ये मान लो ऐसे है, ये ऐसे है और इसको हटा देता हूँ मैं, हटा दिया, ठीक है। तो अब ये समझ लो आप, इसको ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग निकालो, ग्रेविटेशनल अलग निकाल रहा हूँ। तो इसका ये आया और इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, लगभग इसका कैलकुलेशन आपका आएगा 6.67 इंटू में, ये मुझे पहले से मैंने देख लिया आंसर इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन भाई कैलकुलेशन करोगे तो ये 5 हट गया, ये 5 से 5 ये पूरा कट गया, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डायरेक्ट आ गया। तो ये तो आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत बल और ग्रेविटेशनल बल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुना कर दिया और उसके बीच की दूरी को आधा कर दी जाए तो नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। भाई एक बात बताओ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये कितना आया था जल्दी बताओ, के क्यों को आधा कर दियोगे तो ये नया बल आ जाएगा, और क्यों को 2 बार आधा कर दिया और बटे में क्या आ गया, आर को भी आधा कर दिया तो ये स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ गया Q²/4 और नीचे क्या आ जाएगा R²/4। तो ये क्या आ जाएगा KQ²/R और 4 से 4 कट जाएगा, तो यही आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो वैल्यू पुट करके, तो ये कितना आएगा, अच्छा सॉरी 4 से 4 कटेगा नहीं, 4 हाँ Q/2 है, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, 4 से 4 काट दिया मैंने। एक सेकंड, तो ये करोगे तो ये आएगा 16 K Q²/R यानी कि R का स्क्वायर।
और ये नया वाला बल आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 16 के क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली थी, कितनी आई थी 1 पॉइंट इंटू में 1.521 इंटू 10⁻²। तो ये कितना आ गया था जल्दी बताओ, 0.243 न्यूटन आ जाएगा जब इसको कर लोगे मल्टीप्लाई। तो ईजी है भाई, छोटी छोटी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन नहीं आती और तुम वो पूछना चाहते हो मुझसे तो भाई इसका कोई उपाय नहीं है, कैलकुलेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है जल्दी देखो एक बार। कह रहा है कि यदि दोनों गोलों को पानी में रख दिया जाए तो पानी का परावैद्युतांक दे रखा है, यानी कि K बराबर 80 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, K बराबर क्या है, फॉर्मूला क्या था, याद करो यार थोड़ा सा। F अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो नीचे F मीडियम का आता था, मीडियम का आता था, या एयर का भी आता था, ऊपर नीचे माध्यम आता था। तो K 80 दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने निकाला है 1.521 इंटू 10⁻²। और मीडियम कितना है, मीडियम का तो अभी अपन ने निकाला है ना, तो K निकाला 80। तो F मीडियम का ही निकालना पड़ेगा अपने को, मीडियम यानी माध्यम का निकालना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा जल्दी बताओ आप आंसर। तो F मीडियम का आंसर आप ये 80 से डिवाइड कर दोगे तो 1.52 इंटू 10⁻² अपॉन में 80, और इसको डिवाइड मारोगे तो ये आएगा 1.90 इंटू में 10⁻⁴ न्यूटन। F मीडियम यानी माध्यम, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है तो भाई प्रैक्टिस करो, 2-3 बार हो जाएगा आसानी से, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 तो बोल रहा है और 7, ये दोनों एक जैसे सवाल है 6 और 7। तो आपको क्या करना है, दो समान आवेशित एक जैसे धातु गोले ए बी एक दूसरे को कितने से बल लगा रहे हैं। तो यह बल रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। अब बोल रहा है ए है और ये बी है, ठीक है, और इनके बीच में बल ये दे रखा है। अच्छा इनके बीच में शायद दूरी भी दे रखी है, नहीं दूरी नहीं दे रखी है, इसको दूरी को आर मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि तीसरा समान आकार का प्रतिरोधी गोला सी से स्पर्श कराया जाता है। मान लेते हैं इसके आवेश में क्यों था, दोनों का समान था, और इससे तीसरा पहले ए था और सी, और इन दोनों का संपर्क कराया जाता है। तो मैंने ये आवेश की प्रॉपर्टी है कि आधा आधा बढ़ जाएगा अगर सेम साइज़ का आएगा तो ए पे आवेश कितना आ जाएगा, ए पे आ जाएगा Q/2 और सी पे आ जाएगा आपका Q/2। अभी बोल रहा है ए सी के और बी के बीच में रख दिया, मतलब ए बी के बीच में सी रख दिया, यानी ए और बी के बीच में दूरी कितनी थी r, तो ये r/2 होगा और ये भी क्या होगा r/2। अच्छा अब एक बात बताओ ये क्यों होगा। अब बोल रहा है इसके बाद कह रहा है कि सी पर लगने वाला कुल स्थिर विद्युत बल बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इधर आवेश कम है, इधर आवेश कम है क्योंकि Q/2 है, इधर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि Q और Q/2 है। तो अब मेरे को एक बात बताओ आप, अगर ये इस पे इस तरफ, अब ये बताओ ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसकी तरफ ऐसे थोड़ा सा मान लेते हैं, थोड़ा सा इधर रिपेल कर पाएगा, और बी थोड़ा ज़्यादा कर देगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ही करना पड़ेगा दोनों कुल। तो एफ नेट निकालना पड़ेगा अपने को सी पे। तो कैसे निकलेगा भाई, एफ पे ये वाला बल ज़्यादा है इस साइड वाला, तो सी पे बी लगाएगा, माइनस अगर हम कर देंगे एफ पे क्या कर देंगे हम, माइनस सी पे लगा रहे ए। तो अच्छा एक बात है, तो एफ नेट ही निकालना है ना अपने को। अब माइनस क्यों किया, इसका रीज़न भी है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और बल उस पर ज़्यादा लग रहा है। अब ये बताओ कि Q1, अच्छा सी पे बी लगा रहा है तो Q इंटू Q/2 अपॉन में R/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस के Q/2 और ये क्या हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। अब ये बता दो ज़रा, तो ये बताओ KQ स्क्वायर बाई 4 और यहाँ आ जाएगा R²/4। तो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, ये बात तो समझ आ गया। यहाँ पे क्या आ गया KQ² अपॉन 4 और R²/4, ये भी ठीक है। अच्छा एक सेकंड ये रफ कर देता हूँ पहले से जो लिखा है। अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा सा बचा हुआ है एफ नेट। अगर निकालने जाओगे आप सी पे तो ये क्या निकलेगा, शांति से एक बार देखना आप। एफ नेट अगर निकालोगे तो एक बात बताओ, ये KQ²/R² आ जाएगा। तो ये KQ²/R², ये एफ़ का फॉर्मूला होता है, तो इसको मान लेते हैं ये एफ़ था। क्या था ये एफ़, और ये क्या आ जाएगा। अच्छा दोनों साइड सेम कैसे आ गया, अच्छा यहाँ पे 2 है भाई मेरे, 2 है ये 2, तो ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया तो 2F हो गया। और ये क्या आ जाएगा KQ², ये 4 से KQ²/R² आ जाएगा आपका एफ़। क्योंकि एक बात बताओ ये क्यों आएगा, यहाँ पे बल कितना है KQ² और दूरी कितनी R, तो KQ² की जगह मैं R रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, R रख रहा हूँ। तो 2F में से F गया तो क्या आएगा जल्दी बताओ, 2F में से F गया तो F नेट सी पे कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, F आ जाएगा। तो
एफ नेट ऑन सी क्या आ जाएगा, एफ ही, और एफ की वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर। एफ नेट की वैल्यू दे रखी है, बताओ ज़रा कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखा था, कितना दे रखा था, चलो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, इतना ही आंसर आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा लास्ट में आंसर 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, डन। सेम ऐसा सवाल है ये 7th वाला, आप खुद करोगे भाई, 7th वाला ये खुद करोगे, सेम टू सेम है ऐसा ही, तो ये कर लेना। अब ये 2 बच गए, इनको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। ओके, पहले 9th ही कर लेते हैं। लिखा है एम के जी द्रव्यमान क्यों कूलम आवेश वाले 2 छोटे गोले एक ही बिंदु से LM मीटर की लंबे, ये ठीक है, मतलब लटकाए गए हैं। बोल रहे हैं कि भाई ये जो वायर है ना, मतलब वायर से ना लटका दिया गया है 2 गोले, ठीक है, इस वायर से ऐसे। तो अब एक बात बताओ, आप 2 गोले लटकाए हैं, तो नीचे तो सबको पता है क्या लगना है, और इसमें एक चीज़ और बोल दिया, ऊर्ध्वाधर कोण कितना है, ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल भाई, वर्टिकल। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे पता चल गया कि ये वर्टिकल होता है। तो एक बात बताओ, वर्टिकल कोण कितना बोल रहा है, वर्टिकल कोण बोल रहा है इसका थीटा डिग्री। तो एक बात बताओ, अगर ये नीचे mg है, मास मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ऊपर कुछ लगेगा, और ये कोण बोल रहा है ऊर्ध्वाधर कोण कितना है, थीटा है, और ये तार में टेंशन लगता है तो टेंशन लगा, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया टी कोस थीटा, और इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो टी, अब ये दोनों गेंद है तो इसमें आवेश है, आवेशित है, तो एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे पे कौन सा रिपेल करेंगे, तो कौन सा बल लगेगा भाई, कौन सा बल लगेगा, जल्दी बताओ। अगर इधर टी साइन थीटा लग रहा है तो इधर रिपेल करेंगे, क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत बल। तो ये जो ये वाला है, ये इसको बैलेंस करेगा, है ना भाई, तभी तो बैलेंस रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बल है ये किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा को। अच्छा, टी कोस थीटा ऊपर है, टी कोस थीटा, तो नीचे mg लग रहा है, तो एक बात मुझे पता है कि टी कोस थीटा को बैलेंस करेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर इसको मैं लिखूँगा तो टी कोस थीटा इक्वल टू में mg, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब एक बात बताओ, दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, एक को 2 से भाग करने पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो टी साइन थीटा अपॉन में टी कोस थीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब एक बात बताओ आप सभी बच्चे, एक बात बताना, टी साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा, और टी से टी कट जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि क्यों, अब ये बताओ दोनों में Q1 Q2 अलग है या सेम है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को यही नहीं पता कि Q1 और Q2 क्या है। तो अगर मान लो नहीं है तो और इसमें दे रखा है सेम ही है क्वेश्चन में, तो क्यों स्क्वायर आ गया के Q1 Q2, और दूरी कितनी है दोनों के बीच में दूरी, अब दूरी नहीं पता तो भाई इसको आ जाओ दोबारा। अब ये फिगर था तो ये L दूरी है, ये L दूरी है, ये भी L दूरी है, तो पहले तो ये बताओ इन दोनों के बीच में दूरी है कितनी, पहले ये आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, जल्दी से बताओ। अगर ये थीटा है और ये भी क्या है, यहाँ पे थीटा है, तो ये बताओ ये L है, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ आप। तो ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालो भाई, साइन थीटा कोस थीटा लगा के निकाल लोगे। तो ये आएगा आपका, जब ये निकालोगे तो एक सेकंड मैं बता देता हूँ। हाँ, L क्वेश्चन के अंदर L ही है ना, L मीटर नंबर द्रव्यमान के, ठीक है। तो जब इसका निकालोगे आप ये L, तो ये निकालोगे, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड इसको हटाओ, ये L है, इसकी बात करिए, ये L है, ये भी L है, और ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। अब ये बताओ तो ये क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो हमें यही निकालना है ना परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो P बराबर क्या आ जाएगा, L साइन थीटा। तो इतना अगर L साइन थीटा है तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा। तो कुल दूरी क्या आ जाएगी दोनों के बीच में, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 2L साइन थीटा, और यही रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में FG का क्या आ जाएगा, mg, ये सबको पता है। अच्छा, अब एक बात बता दो, जब इतना पता है तो अब तो इजी हो गया ना सवाल भाई, अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अब इसके बाद अब किसी की कोई वैल्यू आपको पुट करनी नहीं है ज़्यादा, बस एक वैल्यू पुट करनी है, टेन थीटा इक्वल टू में आपको क्या करना है कि ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है के, और क्यू स्क्वायर ऊपर ही रख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, नीचे ये 2 का क्या आ जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे आ जाएगा mg, और जो कि गुना ही हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है, और सॉरी ऊपर चला जाएगा, ऊपर गलत बोल दिया, गुना हो जाएगा। तो ये क्या चला जाएगा, क्या होगा जल्दी बताओ। तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू में क्यू स्क्वायर mg
और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब ये एक बात बता दो, क्यों की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये इसी के साथ गुना होगा यार, ये गलत लिख दिया मैंने फिर से, शिट। ठीक है वो करोगे तो क्यों स्क्वायर अलोन आएगा, अलोन, और इसके साथ आएगा mg, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, क्यों की वैल्यू आ जाएगी जब अंडर रूट लगाओगे आप, तो अंडर रूट लगा देना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा। तो ये देख लेना कि क्या प्रूफ करना है अगर क्वेश्चन में दिया है तो। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, 8th देखते हैं। 8th में पहले इसको इरेज करना पड़ेगा पुरानी। अब एक बात बताओ क्या लिखा है इसमें, दो आवेश इतने का है योग, यानी Q1 प्लस Q2 कितना है, थोड़ा कलर चेंज, ये है आपका 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, जब उन्हें निर्वात में रखिए इतनी दूरी पे, तो R बराबर 0.3 मीटर है, तो वह 1 न्यूटन का बल यानी F बराबर 1 न्यूटन है। अब आगे क्या बोल रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर से प्रत्येक का आवेश यानी Q1 Q2 निकालना है। अब भाई ये क्वेश्चन अच्छा था उस समय, इसका तो आंसर भी याद होगा कई बच्चों को, तो अच्छा कुछ था नहीं इतना खास, तो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इक्वल टू में F होगा। अच्छा ये बताओ K तो पता नहीं है, मैथमेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन ही है, तो Q1 Q2 नहीं पता, Q1 Q2 ही रख दिया, और R कितना है 0.3 गुना 0.3 इक्वल टू में 1। अब एक बात बताओ Q1 Q2 और ये क्या आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9, और ये 3 तिया क्या हो जाएगा 0.09 है ना। अब इसको अगर मैं फालतू का हटा दूँ एक बार, ये जो है अगर मैं ये हटा दूँ, तो एक बात बताओ आप Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी 0.09 अपॉन में 9 गुना 10 की पावर 9। अच्छा ये आ गया, अब यहाँ से निकाल सकते हो बहुत ईजिली, कुछ नहीं है इसमें। अब अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा तो 2 0 और जाएगा, है ना। अच्छा 3 तिया 9 0.0, हाँ ठीक है, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। आगे क्या लिखा है Q1 Q2 कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करोगे तो Q1 Q2 आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11, 9 से 9 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ओहो 10 की पावर -12 आएगा, एक और 0 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया Q1 Q2 क्या आ गया जल्दी बताओ, Q1 Q2 आपका आ गया, Q1 Q2 आपका आ गया, कट कुटा के कितना आ गया 10 की पावर -11 आया यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड, लेट मी इरेज फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इरेजर करने दो, इरेज कर। अब देखो ये आया 1/10 की पावर 11, 9 2 11 होगा, ये 3 0 नहीं 2 ही आएगा। अब 11 आया, अब एक बात बताओ ऊपर ले जाओगे 10 की पावर क्या आएगा -11। अच्छा अब ये 11 है तो मेरे को इसको 12 बनाना है, 12 बनाना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, 12 बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बताओ ज़रा, ये Q1 Q2 है तो कूलम का स्क्वायर भी है, ये बात भी आप याद रखना। अब एक बात बताओ आप अच्छे से, तो ये 10 की पावर -11 है और कूलम का स्क्वायर भी है, तो यहाँ से क्या करोगे आप Q1 प्लस Q2 7 माइक्रोकूलम है, और Q1 Q2 कितना है ये बताओ, 10 की पावर अगर हम उसमें करेंगे चेंज तो 12 आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, ये अगर आपको याद हो कि यहाँ से जब हम, क्योंकि माइक्रोकूलम का स्क्वायर है, तो जब हम ये करते हैं तो -12 आ जाता है, तो यहाँ से कितना आ जाता है ये 2 माइक्रोकूलम आ जाता है। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ तक याद मुझे लगता नहीं है कि मुझे याद है, हाँ यही था। तो यहाँ पे आपका आ जाता है ये 10 माइक्रोकूलम। तो ये बताओ 10 कैसे आता है, देखो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा ये 10 कैसे आ रहा है, तो कुछ नहीं है। देखो भाई ये 10 की पावर कितना था -11, और ये 12 कैसे आ जाएगा, देखो अगर मैं 10 से ऊपर गुना कर दूँ, 10 से नीचे भाग कर दूँ, समझ आ रही है ये चीज़। तो ये 10 गुना में 10 की पावर -11 और नीचे क्या है 10 है, तो पावर 1 है तो ऊपर जाएगा, तो 10 गुना 10 की पावर -12, तो ये -12 क्या है, -12 क्या है भाई, माइक्रोकूलम ही तो है, और 2 आवेश के साथ है तो माइक्रोकूलम रख दिया हमने, तो 2 आवेश का ही आ गया। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने का घमासान युद्ध है, लेकिन भाई जब आपको पता है कि Q1 की जगह 5 माइक्रोकूलम डालोगे और Q2 की जगह 2 माइक्रोकूलम, तो 5